मुझे सबसे पहले जो इसके बारे में सूचना दी गई वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं लतीफ़ जी उनके द्वारा, तो ये सूचना मुझे मिली थी सर 22 तारीख को शाम को कि सर यहाँ पर इस तरह से मछलियाँ जो हैं वो मर रही हैं। फिर 23 तारीख को हम वहाँ चले गए विभाग के में बाकी अपने सबॉर्डिनेट हैं उनको लेकर के, और वहाँ पर सर्वप्रथम हमने जो हमारा तालाब है उसमें जो आई अपीयरेंस जो अपेरेंटली मुझे लगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा मछलियों को, और ऊपर से ये जो इस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो भी एक कारण है कि बारिश ना होने की वजह से बादल छा रहे हैं और बड़ी सारी इस तरह की क्रियाएं हैं जो पानी में सनलाइट में चलती हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं, और जिससे कि ऑक्सीजन की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है। और उनको फिर उसमें जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लाइम है उसको अप्लाई किया गया, और उसके बाद द नेक्स्ट डे उसके चारों तरफ पोटाशियम परमैंगानेट की जो स्प्रे थी वो करवाई गई, और तालाब के पानी में भी पोटाशियम परमैंगानेट जो था उसका छिड़काव किया गया ताकि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज़ें ना फैलें। और जो मछलियाँ वहाँ पर मरी थी उनको प्रॉपर सही तरीके से कलेक्ट करवा करके उनके ऊपर फिनाइल और नमक डाल करके उनको दफन किया गया, सो दैट कि किसी तरह की कोई बीमारी जो है वो इलाका वासियों में या कहीं उसके नज़दीक जो ना फैले। उसके बाद सर ये 23 तारीख के बाद सिचुएशन कंट्रोल में रही है बिल्कुल, और फिर पिछले कल दोबारा से वहाँ पर कुछ जो मृत्यु दर है वो पाई गई, तो जिसका निवारण आज मैं पर्सनली आज 31 तारीख को मैं वहाँ पर गया था और मैं अभी वहाँ से आया हूँ, तो सारा वो सैनिटाइज़ करवा करके दोबारा से उसमें अब जो है वो मृत्यु दर जो वो अंकुश है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन लोगों से मैंने पहले भी अपील की थी कि आप इसमें जो मछलियों को खाने के लिए डाल रहे हैं प्लीज़ उसको जब तक अच्छी बारिश नहीं हो जाती है तब तक ना डालें, या मौसम थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए तब तक ना डालें, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना भी हम भोजन डाल रहे हैं वो सारे का सारा कंज्यूम नहीं कर लिया जाएगा, कुछ उसमें जो है वो रेजिड्यूल नीचे रह जाएगा। अब जब वो बॉटम पे रहेगा तो वहाँ पर बड़ी सारी हायर टेम्परेचर में बड़ी सारी इस तरह की रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और जो हमारा फूड है वो हम सारा प्रोटीन फूड है तो वो अमोनिया में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरह के मौसम में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ऑक्सीजनेशन उसकी नहीं हो पा रही है, तो जो अमोनिया है उसका लेवल उसमें बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो वो बढ़ रहा है उसमें, और जिसकी वजह से मछलियाँ जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो ऊपर आ रही हैं तो उससे ये बिल्कुल एविडेंट है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है।